हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजेएचएम इंटर कॉलेज महाराइटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब यानी जो टॉपिक 3 है उसका पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में आपको देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब से संबंधित एक नई चीज के बारे में जानकारी लेनी है, वो जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताई थी। और वो टॉपिक है दिए हुए दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। ये चीज मैंने आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताई थी। दिए हुए कोई से दो वक्र हैं, मान लीजिए एक तो है y = fx और दूसरा है y = gx, तो इनके मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। तो देखिए जो मैं आप लोग शायद 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं सरल रेखाओं वाले चैप्टर में, आपने ये बात पढ़ी थी दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। दी हुई दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। और वो कैसे निकालते थे चलिए वैसे ही बताता हूं। मान लीजिए दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेद कोण अगर अल्फा है तो इसका सूत्र भी मैंने सिद्ध करवाया था, tan अल्फा = m1 - m2 बटे 1 + m1 m2, अगर दोनों रेखाओं की परिमरताएं हमें पता है। लेकिन यहां दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेद कोण नहीं है, यहां है दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। और दो वक्र की समीकरण आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो देखिए मैंने इसके लिए एक चित्र भी बनाया और वो एक रफ ग्राफ है। जैसे कि मैं कहता हूं, मान लीजिए जो पहला वक्र है y = fx, कुछ भी हो सकता है, इसका ग्राफ मैंने ये बना रखा है। और जो दूसरा वक्र है y = gx, उसका ग्राफ हमने ये बना रखा है। इनके मध्य जो प्रतिच्छेद कोण है यानी कि ये कोण, ये हमें निकालना है। और दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण ये निकालना तो देखिए बहुत टिपिकल है, ना ही आप निकाल पाएंगे, क्योंकि कोण जो हमेशा निकालते हैं वो हमेशा दो रेखाओं के मध्य निकलता है, कभी भी दो वक्रों के मध्य नहीं निकलता। अब देखिए यहां पे एक ऐसे सॉल्यूशन हो इसका, तो देखिए मैं एक बात बताता हूं। सबसे पहले आपको अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है कि दो वक्रों की समीकरण आपको दे रखी है, तो पहले आपको उन दोनों वक्रों के समीकरणों को आपस में हल करना पड़ेगा और आपस में हल करके उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। अब वो देखिए डिपेंड करता है आप लोग कैसे हल करते हैं समीकरण। कुछ समीकरण पे भी डिपेंड करता है, कभी वो इजी होती है, बहुत आसान होता है हल करना, कभी थोड़ा टिपिकल भी होता है। चलिए मैं कहता हूं दो वक्र की समीकरण मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बुक में शायद ऐसा नहीं दे रखा कोई। ये दो वक्र आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम है इन्हें हल करके आपस में, यानी इनकी समीकरणों को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। मान लीजिए ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके निर्देशांक आते हैं x1 y1। अब एक बात और ध्यान रखें, दो वक्र आपस में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें यह भी कोई संभव नहीं। वो दो बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तीन बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तो ये हल करने पर ही पता लग पाएगा। तो पहले चलिए मैं तो यहां पे मान रहा हूं इनका कोई एक प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लीजिए वो है x1 y1, ये मैंने माना। अब इस बिंदु पर देखिए पहले इस वक्र की स्पर्श रेखा वो इस तरीके से जाएगी। देखिए पहले वक्र की स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वो देखिए ये है, और दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर वो देखिए ये है। दोनों की स्पर्श रेखाएं मैंने खींच के दिखाई आपको, पहले वक्र की स्पर्श रेखा इस बिंदु पर और दूसरे वक्र की भी स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर। तो इनके मध्य जो कोण होगा देखिए ये, इन रेखाओं के मध्य जो कोण होगा वही कहलाता है दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण। ये कोण हमें निकालना है, यानी मान लीजिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण हमें निकालना है। अब इस कोण को निकालने के लिए हमें इन रेखाओं की परिमरता पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये जो पहली स्पर्श रेखा है इसकी परिमरता तो है m1, और जो दूसरी स्पर्श रेखा है इसकी परिमरता है m2। अब आप लोग ये कहेंगे कि इनकी परिमरता कहां से आएगी, इसी टॉपिक में आपने सीखा है परिमरता कैसे निकालती हैं, वक्र की समीकरण का अवकलन करके। मान लीजिए जो पहला वक्र है इसका मैंने अवकलन किया dy/dx = f' x।
इसमें बिंदु के निर्देशांक भी रखेंगे, यानी कि x1 y1। चलिए मैं कहता हूं यहां पे y1 तो नहीं है, यानी y तो नहीं आ रहा, ये आती है। देखिए कुछ ना कुछ आ सकता है, आप लोग कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब चलिए मैं ये भी लिखता हूं इसका अवकलन करके, यानी dy/dx इक्वल टू g डैश x। और ये भी देखिए मैंने कहा था हम अवकलन कभी भी ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं, इसमें बिंदु के निर्देशांक रखने पड़ते हैं। और बिंदु कौन सा है, वो यही है। ये जो प्रवणताएं मैंने निकाली, ये पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे मैंने m1 मान लिया, और ये दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे मैंने m2 मान लिया। अब दोनों रेखाओं की प्रवणताएं हमें पता है, ये भी एक संख्या निकल के आएगी, ये भी एक संख्या है, और ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं हमें पता हैं तो उनके मध्य प्रतिच्छेद कोण कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया था, वो देखिए मैं यहां भी लिखता हूं। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये देखिए सूत्र है, आप केवल प्रवणताओं के मान रख दें, आपका कोण निकल के आएगा। तो ये देखिए दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण कैसे निकालते हैं, ये पहले मैंने इस बात के लिए कहा। अब आपसे एक प्रतिबंध भी बताता हूं। ये देखिए नंबर 1, अगर दो प्रवणताएं बराबर हो जाएं, m1 इज इक्वल टू m2, अगर ये दोनों प्रवणताएं मान लीजिए आपके इक्वल आई, m1 और m2 के मान कैसे आए, इक्वल, तो आप लोगों ने देखिए अभी तक ये पढ़ रखा है कि दो प्रवणताएं अगर बराबर होती हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में, यानी रेखाएं कैसी होती हैं आपस में, समांतर। लेकिन यहां पर अगर प्रवणताएं ये बराबर आई, यानी ये कोण 0 निकल के आ गया, क्योंकि प्रवणताएं अगर बराबर हो गई तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि दो वक्र आपस में समांतर हैं, वो कंडीशन देखिए ये हो जाएगी, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो मैं यहां पे स्पर्श का प्रतिबंध लिख देता हूं। अगर दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस कंडीशन में m1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2। मैं बताता हूं ऐसा क्यों कहा मैंने स्पर्श का प्रतिबंध। इस कंडीशन में देखिए पहला वक्र मान लीजिए ये है और दूसरा वक्र ये है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखा वो समान होगी, यानी जो स्पर्श रेखा पहले वक्र की है वही स्पर्श रेखा दूसरे वक्र की भी है। दोनों की स्पर्श रेखाएं समान हैं। जब दोनों की स्पर्श रेखाएं समान हैं तो उसकी प्रवणताएं बराबर हो गई, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही तो है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। इस कंडीशन में यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 अगर है तो वो दोनों की स्पर्श रेखाएं समान हो जाती हैं, यानी वो एक ही स्पर्श रेखा है। दूसरा, समकोण पर काटने का प्रतिबंध। यानी दो वक्र एक दूसरे को अगर समकोण पर काटें, यानी ये कोण 90 का है, तो यानी अल्फा का मान 90, तो ये प्रतिबंध देखिए वही आएगा, क्योंकि tan 90 कितना होता है, अनंत, 1/0। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, ये बिल्कुल वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k1। ये देखिए प्रतिबंध आए, यानी दो वक्र अगर आपसे कभी कहते हैं कि दो वक्र परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आपकी दोनों प्रवणताएं आपस में कैसी आनी चाहिए, समान। और अगर आपसे ये कहें कि दो वक्र एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं, तो आपका ये आना चाहिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k1। तो देखिए पहले मैं आपको थोड़ा एक बार 1 मिनट में और रिवाइज कराता हूं। कभी भी दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण आपको निकालने के लिए आए तो आप पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इन्हें आपस में हल करके इनकी समीकरणों को। जो भी प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आए उस बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं निकालेंगे अवकलन करके, वो कहलाएंगी m1 और m2। फिर इनके बीच का कोण इस सूत्र से निकालेंगे। तो ये था देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना।
अब देखिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बताता हूं। देखिए क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ही लिखा। मान लीजिए पहला वक्र की समीकरण आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये परवलय की समीकरण है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है 2, तो ये परवलय की समीकरण। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये भी एक परवलय की समीकरण है, क्योंकि यहां y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। ये दो वक्र आपको दे रखे हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये वृत्त भी हो सकता था। ध्यान रखिए, तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि दो वक्रों की समीकरण मैंने परवलय की ही लिखी, मैं यहां वृत्त की भी लिख सकता था, एक वृत्त और एक परवलय भी हो सकती है। तो इन वक्रों के मध्य में प्रतिच्छेद कोण निकालना है। तो सबसे पहला काम मेरा यही है, इन्हें आपस में हल करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालना, और ये कितने संभव है देखिए इन्हें हल करके ही पता लग पाएगा। अब आप लोग देखिए पहले ये सोचेंगे इन्हें आपस में कैसे हल करें। तो हल करने का देखिए तरकीब यही होती है, कोई भी एक मान हम हटाने की कोशिश करें। मैं y को हटाने की कोशिश करता हूं ताकि पूरी समीकरण x के पदों में निकल के आए। कैसे? यहां से अगर मैं निकालता हूं, देखिए y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 4, तो ये y का मान मैं इसमें रख देता हूं। देखिए y का मान कितना था, एक्स स्क्वायर बटे 4, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, x की पावर 4, क्योंकि वर्ग का वर्ग, बटे 4 का वर्ग यानी कि 16, इक्वल टू 4x, यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई की 64x। अब देखिए कुछ लोग यही गलती करेंगे, एक x से एक x कैंसिल कर देंगे। आपको x से कभी कैंसिल नहीं करनी, ना ही y कैंसिल करनी है, केवल संख्याएं कैंसिल कर सकते हैं आप। ये चीज मैं इधर लूंगा माइनस में, यानी x की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0। इसमें देखिए x कॉमन आ गया, यानी x क्यूब माइनस के 64 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे x के दो मान निकल के आते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा x क्यूब इज इक्वल टू 64, और x क्यूब अगर 64 है तो x इक्वल टू 4 ही आएगा, फिर प्लस माइनस 4 तो नहीं हो सकता, वो तो वर्ग में होता, यहां तो केवल 4 ही आएगा। अब देखिए अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y कितना आएगा, चलिए देखते हैं। अगर x इक्वल टू 0 है, मैं यहीं से निकाल सकता हूं, सिंपल पड़ेगा, x 0 है तो y 0 आएगा। तो पहला जो प्रतिच्छेद बिंदु, चलिए मैं साथ में लिख के दिखाऊंगा, पहला प्रतिच्छेद बिंदु वो तो हो गया 0,0, और x अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन 4 यानी कि 4, y भी 4 आ रहा है। तो मैं यहां पे देखिए लिख के दिखा देता हूं, प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु वो हो गया 4,4। अगर आपके 3 आते तो आपके 3 पार्ट करने पड़ते। ये बात ध्यान रखें, किस वक्र के कितने बिंदु आए प्रतिच्छेद, 3 वक्रों के, वो देखिए आपको हल करके ही पता लग पाएगा। अब देखिए मैंने प्रतिच्छेद बिंदु तो निकाल लिए, अब इसके बाद हमें इनकी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता निकालनी है, इन दोनों का अवकलन करके। यानी देखिए पहला ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो मैं देखिए इसके नीचे ही अवकलन कर रहा हूं, आप लोग अवकलन सीख चुके हैं। वाई स्क्वायर का अवकलन वो देखिए 2y, और y का dy अपॉन dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले वाई स्क्वायर का किया फिर y का किया, और 4x का करेंगे तो वो 4 आ गया, 2y क्या बटे में, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू 4 अपॉन 2y, 4 अपॉन 2y यानी कि 2 अपॉन y। चलिए मैंने इतना ही छोड़ दिया क्योंकि तो अवकलन किया है केवल। देखिए इधर भी करता हूं, जब इधर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 4 इंटू dy अपॉन dx, तो यहां भी dy अपॉन dx कितना आ गया 2x अपॉन 4, इसका मतलब x अपॉन 2। देखिए हम अवकलन भी कर चुके।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसा कि मैं आपको समझाता आया हूं, ये स्पर्श रेखाओं की प्रवणता हो गई। जब तक हम इनमें बिंदु के निर्देशांक नहीं रखेंगे तब तक वो नहीं होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बिंदु कौन से हैं, यहां तो मैंने दो बिंदु निकाले, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग करके दिखाना है। मान लीजिए पहले हम इस बिंदु के लिए करते हैं, m1 का मान भी मुझे निकालना पड़ेगा और m2 का मान भी निकालना पड़ेगा। और अगर हम इस बिंदु के लिए करें तो यहां पे मुझे m1 का मान निकालना है और m2 का मान निकालना है। कैसे निकालने, चलिए पहले आपको ये वाला पार्ट बताता हूं, जीरो वाला नहीं बता रहा अभी। m1 का मान, बिंदु कौन सा है 4,4, m1 यानी कि प्रवणता ये है और m2 यानी दूसरे वक्र की प्रवणता वो ये है। तो m1 4,4। अब देखिए यहां पे केवल y का मान मुझे रखना और y का मान यहां पे कितना है 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। m2 यानी कि ये इस बिंदु पर, लेकिन यहां केवल किसका मान रखना है x का, 4/2 यानी कि 2। देखिए मैंने दोनों निकाल लिए। अब आता है निकालना इनका प्रतिच्छेद कोण। तो चलिए मैं साइड में करके दिखाता हूं। अब मुझे m1 का मान भी पता है, यानी पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु पर और दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता इसी बिंदु पर। पहले हम एक ही बिंदु कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखें। तो जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2, चलिए मैं सूत्र दोबारा नहीं लिखता, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, यही मैंने आपको लिखवाया था, m1 माइनस के m2 बटे 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, देखिए बहुत सिंपल है सॉल्व करना ये। अगर मैं ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो 1 माइनस 4/2, ऊपर तो आता है माइनस के 3/2 और नीचे यहां 2 से 2 तो कैंसिल, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी मॉडुलस के अंदर -3/4 है। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर -3/4। अब देखिए ये बात मैंने आपको 11th क्लास में भी बताई थी, मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी उत्तर आए हमेशा प्लस का होता है, लेकिन इस स्थिति में क्योंकि आपके दो उत्तर निकल के आते हैं, एक प्लस के साइन से आता है और एक माइनस के साइन से आता है, क्योंकि देखिए दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ध्यान रखिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 11th क्लास की बात, तो ये दो कोणों पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो देखिए ये वाला कोण है, ये तो आपका पहले चतुर्थांश का है तो इसका उत्तर प्लस का आएगा, और ये देखिए ये वाला कोण है दूसरे चतुर्थांश का, इसका उत्तर 180 माइनस ये वाला कोण, ये दूसरे चतुर्थांश का, ये माइनस का आएगा। तो आप दोनों ही उत्तर लिख के दिखाएंगे, जैसे ये आएगा 3/4 तो आप लोग यहां लिखेंगे प्लस माइनस 3/4। अब आपको क्योंकि ये बात नहीं पता कि tan का मान 3/4 कब होता है, तो ये हम tan इनवर्स के पदों में छोड़ देंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 3/4। केवल 3/4 लिख के अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको वो केवल पहले चतुर्थांश का उत्तर माना जाएगा, वो दूसरे का आया ही नहीं। ये देखिए ठीक हुआ, ये तो हमने इस बिंदु पर निकाला, कौन से बिंदु 4,4 पर। अब देखिए अगर हम 0,0 वाले बिंदु की बात करें तो पहले m1 का मान, यानी ये बिंदु तो है ही, m1 यानी ये चीज पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी इस वाले की, तो y का मान कितना है यहां पर 0, 2/0 यानी कि अनंत। और m2 का मान इसी बिंदु पर देखिए m2 ये है, तो यहां मुझे x का मान रखना है, x का मान देखिए कितना है 0। अब देखिए इस बिंदु की बात कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, तो 0/2 यानी ये आ गया 0। अब मैं अगर इसी सूत्र में करके दिखाऊं इसे सोल्व, तो आप तो यही लिखेंगे ना, अनंत माइनस 0/1 प्लस अनंत इंटू 0। आप लोग यही सोचेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये वाला सूत्र लगाने की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग शायद वैसे भी सोच सकते थे। m1 अगर अनंत है, m1 अगर कितना है अनंत, तो ये y अक्ष के समांतर है, और m2 अगर 0 है तो ये x अक्ष के समांतर है। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, इसका मतलब है ये y अक्ष है या y अक्ष के समांतर है, और ये x अक्ष या x अक्ष के समांतर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब आप लोग जानते ही हैं
ये जो रेखा है ये तो एक्स अक्ष के समांतर है, और ये जो रेखा है ये वाई अक्ष के समांतर है। और दो रेखाएं मान लीजिए, एक एक्स अक्ष के समांतर है या एक्स अक्ष है, और दूसरी वाई अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष है, तो इनके बीच में कितने का कोण होगा? 90 का। क्योंकि एक अगर एक्स अक्ष के समांतर है और एक अगर वाई अक्ष के समांतर है, तो इनके बीच में कोण कितने का होगा? 90 का। यानी इस कंडीशन में जो अल्फा इज इक्वल टू आ गया वो कितना आ गया? 90 डिग्री। ये देखिए आपका दूसरा उत्तर हो गया। तो पहला उत्तर वो तो देखिए इसका था tan इनवर्स प्लस माइनस 3/4, और दूसरा उत्तर वो इसका हो गया अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखिए क्वेश्चन अगर कभी इस तरीके का एग्जाम में आए तो पहले मैंने आपको इस तरीके का करके दिखाया। अब मैं आपको देखिए बताता हूं बुक का जो क्वेश्चन बुक में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हमें देखिए इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना है कि दो वक्रों के समीकरण x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू के, अगर ये दोनों एक दूसरे को परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रतिबंध सिद्ध हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का ही हुआ, दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मैंने समकोण का ही प्रतिबंध लिखवाया भी था। तो सबसे पहला काम तो हमारा देखिए यही है, इन वक्रों के समीकरण को आपस में हल करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब इन्हें आपस में कैसे हल करें? तो ये x का मान देखिए सीधा कितना है? वाई स्क्वायर। मैं यहां रख देता हूं सीधा x का मान वाई स्क्वायर, x की जगह मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी y की पावर 3 इज इक्वल टू के। इसका मतलब y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 यह आ गया। और y अगर k की पावर 1/3 है, वो देखिए मैं अगर यहां रख दूं x भी आ जाएगा, तो k की पावर 1/3 उसका भी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? k की पावर 2/3। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक, और यहां केवल एक ही बिंदु आया प्रतिच्छेद बिंदु, वो देखिए ये आता है k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन में देखिए दो बिंदु निकल के आए, यहां देखिए एक ही बिंदु आया, यानी ये दोनों वक्र एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कि एक नियतांक है, ये बात भी ध्यान रखें। अब देखिए मैं जब इसका अवकलन करता हूं तो फिर इनकी परिमलताएं भी निकालें, m1 और m2। पहले देखिए मैंने इसके x का अवकलन 1 वाई स्क्वायर का 2y इंटू डीवाई अपॉन dx, तो यहां पे जो डीवाई अपॉन dx आता है वो हो गया 1/2y। देखिए पहले वक्र का अवकलन किया है केवल, ये परिमलता नहीं कहलाएगी, परिमलता ये तब कहलाएगी जब मैं बिंदु के निर्देशांक इसमें रखूंगा। चलिए मैं रख देता हूं, तो पहले वक्र की जो स्पर्श रेखा की परिमलता है 1/2 गुणा k की पावर 1/3। अब देखिए ये वाला, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं, चलिए मैं इधर कर देता हूं, इसका अवकलन करें अगर एक्स वाई इज इक्वल टू के, पहला वक्र तो देखिए यही था और ये है दूसरा वक्र। अब मैं अगर इसका अवकलन करूं, इसका तो गुणनफल नियम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि x इंटू वाई, एक्स को ऐसे लिखा y का डिवाई अपॉन डी एक्स, प्लस y को ऐसे ही लिखा x का कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि नियतांक। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, x इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस की वाई, यानी कि dy अपॉन डी एक्स, ये आगे लिख रहा हूं देखिए माइनस के y अपॉन एक्स। लेकिन ये भी देखिए ये परिवर्तन नहीं हुई, ये m2 देखिए तब कहलाएगी जब मैं इसमें बिंदु के निर्देशांक रखूंगा, यानी माइनस y, यानी कि बिंदु देखिए y का मान कितना है k की पावर 1/3 बटे x, यानी ये k की पावर 2/3। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये पावर देखिए डिवाइड में पावर माइनस होती है, ये मैं नीचे लेके आता हूं, तो ऊपर तो बचा माइनस के 1 बटे, ये जब नीचे आएगी माइनस में तो 2/3 माइनस 1/3 k की पावर 1/3। ये देखिए दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की परिवर्तन भी निकल आई इसी बिंदु पर, और पहले वक्र की स्पर्श रेखा की परिवर्तन भी निकल आई इसी बिंदु पर। अब आगे का पार्ट क्या है, आपको ये दे रखा है ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं,
ये लाइन देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, परंतु दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्योंकि ये देखिए बुक में आपको दिया हुआ है, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसका मतलब है अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो, -1। मैं इनके देखिए मान लिखता हूं। m1 का मान मैंने इधर निकाल रखा है 1/2 गुणा k की पावर 1/3 गुणा m2 का मान -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ये देखिए -1 से -1 कैंसिल भी हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करने की बात आती है। ये तो केवल एक ही बचा, बटे 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। और ये देखिए गुणा में घात जुड़ती हैं, अगर आधार समान होती हैं तो गुणा में घात जुड़ती हैं, यानी 1/3 प्लस 1/3 तो k की पावर टोटल कितनी होगी, 2/3 इज इक्वल टू 1। ये क्या इधर, यानी 2 इंटू k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। 2 इंटू k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके दिमाग में यही बात आएगी, ये प्रतिबंध नहीं आ रहा 8k² इज इक्वल टू 1। ये तब आएगा अगर मैं दोनों पक्षों का घन कर दूं। दोनों पक्षों का अगर हम घन कर दें, यानी इस तरीके से, तो 2 का घन कितना हो गया 8, और इसका घन करें तो 3 से 3 कैंसिल, k² बचा, तो ये 8k² इज इक्वल टू 1। वो देखिए ये आ गया। तो यही प्रतिबंध देखिए हमें सिद्ध करना था। तो देखिए इस टॉपिक के जो मैंने आपको बताए 2 क्वेश्चन, एक मैंने अपनी तरफ से बताया, यह आपकी बुक में ही दिया हुआ था। जो भी क्वेश्चन आपका इस मेथड का आता है, यानी कि 2 वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना, अगर इस टॉपिक का आता है तो आप इसी मेथड से करेंगे। अब मैं देखिए आपको बुक का ही एक अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बुक में दिया हुआ है, अति परवलय है। आप लोग ये भी 11th में पढ़ चुके हैं। x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1। इसके बिंदु x0 y0 पर इन्होंने x1 y1 ना देके अब की बार x0 y0 दे दिया। कोई बात नहीं, देखिए बिंदु कोई भी हो सकता है। इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है और अभिलंब का समीकरण भी निकालना है। ये बात देखिए बुक में ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यहां बीच में अगर प्लस का चिन्ह है और अगर ये बीच में प्लस होता तो समीकरण किसकी होती, दीर्घवृत्त की। तो देखिए ये किसी का भी दे सकते थे, यहां अति परवलय का दिया। इसके इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और अभिलंब का समीकरण भी निकालना है। तो जो बात देखिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है, कोई भी बिंदु चाहिए वक्र पर होता है तो इसके समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। जैसे कि हम पहली समीकरण बना के छोड़ देते हैं, मैं मानता था x1 y1, लेकिन यहां पे क्या है x0 y0, x0² बटे a² माइनस y0² बटे b² इज इक्वल टू 1। ये पहली समीकरण बना के हम छोड़ देंगे, अभी देखिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए इसका अवकलन करने की बात, क्योंकि देखिए प्रवणता तो तभी निकलेगी जब इसका अवकलन करें। इसका अवकलन तो ए तो नियतांक है, ये तो बटे में ऐसे ही आएगा। x² का कितना हो गया 2x, बिल्कुल ऐसे ही, माइनस b² तो देखिए ऐसे ही आएगा। y² का कितना होता है 2y इंटू dy/dx, क्योंकि y का भी करेंगे, इज इक्वल टू 1 का अवकलन 0। इसे मैंने सॉल्व किया पक्षांतर करके, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx का मान कितना आया, b² देखिए गुणा में गया और ये y आ गया नीचे, यानी b²x बटे a²y। ये आती है अवकलन, प्रवणता नहीं आई। देखिए प्रवणता ये तब होगी जब हम इसमें बिंदु के निर्देशांक रख देंगे। तो जब मैं इसमें बिंदु के निर्देशांक रख दूंगा, यानी b²x0 बटे a²y0, वो होगी प्रवणता स्पर्श रेखा की इस बिंदु पर। और क्या है, अब इसमें क्योंकि अभिलंब का समीकरण भी निकालना है, तो अभिलंब के समीकरण के लिए मुझे अभिलंब की प्रवणता भी चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता क्या आएगी, -1
बटे स्पर्श रेखा की तीव्रता, जो कि हम ऊपर निकाल चुके। ये ऊपर ले आए तो ये आती है अभिलंब की तीव्रता, माइनस के ए स्क्वायर बाई जीरो बटे बी स्क्वायर एक्स जीरो। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, मैंने इसके दो पार्ट कर रखे हैं। पहले आप स्पर्श रेखा का समीकरण देखें। सूत्र क्या था, y माइनस वाई वन। तो y1 तो नहीं यहां पे, क्योंकि बिंदु जो दे रखा है वही लिखना पड़ेगा। y माइनस वाई जीरो बराबर स्पर्श रेखा की तीव्रता गुणा x माइनस एक्स जीरो। और अगर अभिलंब का समीकरण है तो y माइनस वाई जीरो बराबर अभिलंब की तीव्रता गुणा x माइनस एक्स जीरो। मैंने इनकी देखी क्रॉस मल्टीप्लाई की, ए स्क्वायर वाई वाई जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। यही चीज देखिए मैंने यहां भी की, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। आप लोग देखिए खुद भी समझ सकते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से की और इसकी इस ब्रैकेट से। अब इसके बाद देखिए मानक रूप वही कहलाता है जब हम एक्स और वाई वाले पद लिख लें एक तरफ, वो भी बाईं तरफ, और बाकी जितने नियतांक हैं वो सब लिखते हैं दाईं तरफ। तो इसमें देखिए एक्स और वाई वाले पद, यहां देखिए ऐसा नहीं किया मैंने, बाईं तरफ तो नहीं आ रहा था। चलिए पहले मैं समझाता हूं। केवल एक्स वाला पद वो देखिए ये था, और जो ये वाई वाला पद था वो देखिए मैं इधर लिया है, एक्स वाला पद और वाई वाला पद। और जो नियतांक थे, एक तो यही लिखा हुआ था और एक ये नियतांक था, ये मैं धर लिया है। ये मैंने पक्षांतर करके किया, एक्स और वाई वाले पद एक तरफ और नियतांक नियतांक एक तरफ। यही चीज देखी मैंने इधर भी की, एक्स और वाई वाले पद एक तरफ, तो इसे मुझे इधर लाना पड़ा, और नियतांक नियतांक एक तरफ, ये मैंने इधर कर दिया। अब आप लोग यही सोचेंगे, अगर बुक में देखें उत्तर, इसका उत्तर आपका मैच नहीं करेगा। इसका तो कर सकता है बुक में, क्योंकि मैंने अभी देखा था बुक में जो उत्तर है वो इसे ये बटे में ले गए और बाकी जो पोर्शन बचा वो इधर ले आए प्लस में। बहुत सिंपल मेथड से दे रखा है, लेकिन मैं भी आपको उस मेथड से उत्तर नहीं निकालूंगा, दूसरा ही निकालूंगा। लेकिन बुक में ये वाला उत्तर ऐसे नहीं दे रखा, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ये आपका तब मैच करेगा जब आपके इस समीकरण में ये चीज का यूज हो जाए, यानी ये चीज अगर हम नीचे ले आए, क्योंकि इसका मान कितना है एक, तब उत्तर आपका मैच करेगा। वो कैसे करेगा? अब ये चीज हम तभी ला सकते हैं जब हमें इस समीकरण में किसी का भाग करना पड़े, क्योंकि हम बटे में भी आ रहा है। देखिए अब इसमें मैं किस चीज का भाग करूं, वो भाग करता हूं मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। पूरी समीकरण में मैंने भाग किया देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। ये देखिए मैं इधर भी करूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग। पूरी समीकरण में देखिए आपको करना है, तो आप ये हर पद में लिख के दिखाएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग। सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जैसे ही बटे में आ रहा तो ये चीज भी बटे में आ सके। यहां देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स जीरो स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, वो देखिए ये आ गया। और इसका मान कितना है एक। यहां बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये देखिए बचा एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर माइनस यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई वाई जीरो बटे बी स्क्वायर। ये अब मैच करेगा आपका। ऐसे ही देखिए इधर भी मैं करता हूं। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां देखिए एक्स जीरो वाई जीरो अगर मैं कॉमन लूं, यहां देखिए अगर मैं कॉमन लेता हूं एक्स जीरो वाई जीरो, तो आपका देखिए ब्रैकेट में ये बचा, और ये जो कॉमन लिया था अगर मैं ये ले आऊं इसके बटे में, चलिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूं ए स्क्वायर, क्योंकि मैं इसी स्टेप में करूंगा, यहां इतना स्पेस नहीं है। ये अगर मैं बटे में ले आऊं तो ये देखिए मैं यहां से हटाता हूं इसी स्टेप में, और ये ले आया मैं बटे में एक्स जीरो वाई जीरो, और ये भी कितना है एक्स जीरो वाई जीरो। तो यहां वाई जीरो से वाई जीरो कैंसिल, ए स्क्वायर एक्स बटे एक्स जीरो, और यहां भी एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल, बी स्क्वायर वाई बटे, सॉरी देखिए मैं गलत कर गया, एक्स जीरो वाई जीरो था तो ये एक्स जीरो कैंसिल होगा, तो बी स्क्वायर वाई बटे वाई जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए मैंने इसलिए करके दिखाया, कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे यही क्वेश्चन था
तो स्पर्श रेखा की समीकरण आपको प्रूव करने के लिए दे सकते हैं कि यही आएगी, और अभिलंब की समीकरण वो भी ऐसे दे सकते थे कि ये प्रूव करके दिखाइए। तो ये देखिए मैंने आपको करके दिखाई। अब देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैं आपको वैसे ही हिंट देता हूं, आप लोग कर सकते हैं होमवर्क में। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, एक परवलय की समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और बिंदु भी आपको दे रखा है a t स्क्वायर 2at। तो जिन क्वेश्चंस में आपको देखिए समीकरण भी दे रखी है और बिंदु भी दे रखा है वो तो बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके 5 पार्ट थे, आपने किए भी होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है 22, और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए 20 भी था। अगर आपने नहीं किया होगा तो करेंगे, सब एक ही तरीके के थे क्योंकि इनमें बिंदु भी है और वक्र भी दे रखा है। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था 25, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने देखिए शायद किया भी होगा। जिसने नहीं किया हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, तब मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक पूरा कवर किया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। इसका जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।